छोटी सी हरे भरे जंगल में बहुत सी चिंटियां रहती थीं। ये चिंटियां बहुत मेहनती और होशियार थीं। दिन भर वे अपने छोटे छोटे घरों में काम करती और अपने भोजन का इंतजाम करती। लेकिन उन चिंटियों के बीच एक नई खबर फैल गई। जंगल में एक खूबसूरत जादुई तितली आई थी। ये तितली सुनहरी पंखों वाली थी और उसके पंखों की चमक इतनी थी कि सूरज की रोशनी उसमें पड़ते ही इंद्रधनुष जैसी चमक फैल जाती थी। वह जंगल के हर कोने में उड़ती और उसकी हल्की हल्की हंसी सुनकर सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी जादुई ताकत से फूल जल्दी खिल जाते और बगीचे में हर जगह खुशबू फैल जाती। लेकिन जैसे ही ये खबर जंगल के घमंडी टिड्डे तक पहुंची, वह खुद को रोक नहीं पाया। टिड्डा बहुत ही अहंकारी था। वह हमेशा सोचता था कि जंगल का सबसे सुंदर और शक्तिशाली जीव वही है। उसने तितली के बारे में सुना और तुरंत ही ईर्ष्या करने लगा। उसने अपनी बड़ी टांगें धड़धड़ाते हुए कहा, हाँ, ये छोटी सी तितली क्या मेरे जैसा शक्तिशाली हो सकती है? मैं इसे सबक सिखाऊंगा। एक दिन टिड्डा ने तितली के पास जाकर उससे कहा, तुम इतनी सुंदर और चमकदार क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जंगल की सबसे बड़ी और ताकतवर हो? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सुंदरता और जादू के लिए किसी से मुकाबला नहीं करती। मैं बस खुशियां फैलाती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि सच्ची ताकत क्या होती है। टिड्डा ने तितली की बातों को मजाक में लिया। उसने कहा, हाँ हाँ, दिखाओ तो सही। और अपने घमंड में वह तितली के सामने उड़ने लगा। उसने तेजी से उछलते हुए तितली को डराने की कोशिश की, लेकिन तितली बेहद समझदार थी। उसने अपने जादुई पंखों को फैलाया और एक चमकदार रोशनी टिड्डा के चारों ओर फैला दी। टिड्डा चौंक गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। जंगल की सारी चिंटियां इस नज़ारे को दूर से देख रही थीं। उन्हें डर था कि टिड्डा तितली को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन तितली ने अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई फूल पैदा किया, जो टिड्डा के सामने खुल गया। उस फूल से खुशबू फैलते ही टिड्डा का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने महसूस किया कि वह तितली के जादू के सामने बिल्कुल छोटा है। तितली ने मधुर स्वर में कहा, टिड्डा भाई, ताकत केवल उड़ने और ऊंचा कूदने में नहीं होती। असली ताकत दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने में होती है। अगर तुम घमंड छोड़कर सच्चाई से सीखो, तुम भी खुश रह सकते हो। टिड्डा ने पहले तो मजाक में सोचा कि यह सब कोई चाल है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि तितली सच कह रही है। उसे अपनी घमंड और अहंकार पर शर्म आई। उसने गुस्से में झपटा नहीं मारा और ना ही किसी को डराया। बजाय इसके उसने तितली से माफी मांगी। तितली मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूं कि कभी कभी घमंड इंसान को अपने सच से दूर कर देता है। अब से तुम भी हमारे साथ खुशियां बांट सकते हो। उस दिन से टिड्डा बदल गया। उसने अपनी घमंड वाली आदतें छोड़ दी और चिंटियों और जंगल के सभी जीवों के साथ मिलकर रहने लगा। उसने अपनी ताकत दिखाने के बजाय दूसरों की मदद करता और जंगल में खुशियां फैलाता। अगर आपको स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और रील्स को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।